Hey everyone, this is Dr. Neha. I'm an Ayurveda consultant. So आज हम आयुर्वेद की एक और मैजिकल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, विच इज कुकुडांट त्वक बसम। नाम थोड़ा अटपटा सा लगा है ना। कुकुडांट त्वक बसम मीन टू से, इसका मतलब अगर हम समझते हैं, कुकुट मीन टू से मुर्गा, नो मुर्गी, ओके। तो अंड मीन टू से एग, मतलब कि मुर्गी का अंडा, और त्वक मीन टू से स्किन, जो आउटर शेल जो अंडे का आउटर शेल होता है, उसकी बसम मतलब कि उसका पाउडर, सिंपल लैंग्वेज में अंडे के छिलके का पाउडर, वो भी आयुर्वेद में यूज होता है। तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आयुर्वेद में नेचर की छोटी से छोटी चीज को भी बहुत मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि 5000 साल पहले भी ऐसी बीमारियां थी, और किस किस चीजों के ऊपर रिसर्च करके जो वहां तक के साइंटिस्ट हैं, तक के ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इतनी अच्छी मेडिसिन तैयार की हुई हैं कि आज भी उनका इफेक्ट, उनका रिजल्ट्स मैजिकल है। सो दिस इज कुकुडांट त्वक भस्म। और ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भाई अंडे के छिलका का पाउडर बना के आप मेडिसिन के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैल्शियम रिच होती है। तो ये नहीं है कि आप उसका पाउडर छिलके आप फेंके नहीं और पाउडर बना के वो खाते रहें। भाई नेहा ने तो ऐसा बताया था, नो। एज आई ऑलवेज से, बसम जो होती है उसका एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है बसम बनाने में। तो यहाँ पर जो अंडा का छिलका होता है उसे क्या करते हैं, बनती कैसे है ये वाली बसम, चंगेरी सवरस, चंगेरी एक मेडिसिन होती है, उसका कवाथ या सवरस लेकर, या फिर घृत कुमारी का सवरस लेकर, एलोवेरा का, ठीक है, उसमें 3-4 घंटे के लिए उसे पीसा जाता है, उसमें उसको मिक्स किया जाता है, और उसके बाद उसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद जैसे भस्म बनती है कि भट्टी में डालकर उसे पुट दिया जाता है। पुट मतलब कि एक जो टेम्परेचर पर उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं बसम, और उसका ही हम मेडिसिनल फॉर्म, मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। तो कोई भी बसम है आयुर्वेद में वो ऐसे ही बनती है। उसका तरीका अलग, उसमें मतलब कि अग्नि लगती है, उसमें फायर हमें देना पड़ता है, फिर ही जाकर वो बसम तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी डोज जो होती है वो हमें देनी होती है 125 mg टू 250 mg, जो कि नियर अबाउट बनती है 1 से 3 चुटकी तक की इसकी डोज बनती है। नौ इसके यूजेस, कहाँ पे ये यूज हम कर सकते हैं कुकुडांट त्वक बसम। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है बोन हेल्थ, क्योंकि ये कैल्शियम का एक बहुत ही नेचुरल और रिच सोर्स है। तो बोन हेल्थ, जिनको भी फ्रैक्चर का इशू है, या फिर क्योंकि ये कफ और वात के ऊपर एक्शन इसका रहता है, तो इसलिए जितनी भी दर्दें अगर आपकी बॉडी में बहुत रहती हैं, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप हल्दी चूर्ण में 1/4 TSF, जो कच्ची हल्दी का पाउडर होता है, उसे लेकर उसमें ये बसम की जो डोज है 101 से लेकर 3 चुटकी तक, वो मिक्स करके वो आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम अगर आप करेंगे आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये लेडीज में जो प्रॉब्लम रहती है लुकोरिया की, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें हम अशोक की छाल का पाउडर 1 ग्राम लेकर उसमें ये वाली बसम मिक्स करके उसको दूध के साथ सुबह शाम अगर देते हैं, हम देखते हैं लुकोरिया में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जिन लैक्टेटिंग मदर्स को फीड कम आ रही होती है, उसको हम शतावरी चूर्ण के साथ 1 ग्राम शतावरी चूर्ण और उसमें कुकुडांट त्वक बसम मिक्स करके वो अगर दूध के साथ सुबह शाम देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जो मेंस हेल्थ है, जैसे कि अगर आपको नाइट फॉल का इशू है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, स्वपन दोष का इशू है, उसमें अगर आप छोटी इलायची का पाउडर 1/4 TSF लेते हैं, साथ में आप कुकुडांट त्वक बसम लेते हैं, इसका दूध के साथ अगर हम सेवन करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नहीं तो हम मूसली पाक और इसके साथ अश्वगंधा का चूर्ण, क्रोच पाक, उसके साथ अगर कुकुडांट त्वक बसम मिक्स कर देते हैं तो भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज होता है आपके हेयर फॉल में। हेयर आपने देखा है प्रीमेच्योर भी क्यों के व्हाइट हो जाते हैं, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं आंवला चूर्ण के साथ, आंवला का चूर्ण भी 1/4 TSF लेना है, उसमें हमने कुकुडांट त्वक बसम मिक्स करनी है, और उसको आपने सुबह शाम दूध के साथ अगर आप लेते हैं, या फिर शहद के साथ भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आंवला चूर्ण के साथ करते हैं
जिनका हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल है, वो भी स्टॉप हो जाता है, या फिर जिनके प्रीमेच्योर हेयर व्हाइट होने स्टार्ट हो गए हैं, जो व्हाइट हो गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो स्टॉप हो जाएंगे वहीं पर व्हाइट होने। इसको आपने लगातार 3 से 6 महीने इसका कोर्स करना होता है। नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, वो है यूरिन इनकंटिनेंस। जिनको बाथरूम की पेशाब जो है वो बार बार जाना पड़ता है, अगर आपको टाइफाइड का इश्यू है तो आपको, या वैसे ही कईयों का जो है बार बार वॉशरूम जाने को पड़ता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर बच्चे जिनमें बेड वेटिंग का इशू है, या डर्ट्स में भी कई बार बेड वेटिंग का इशू होता है, इसका इस्तेमाल हम उसमें भी करते हैं। तो हमें इसमें बहुत हनी के साथ, जैसे आपको कुकुडांट टॉक बसम को शहद में मिक्स करके, डायबिटीज है तो आप शहद अवॉइड करेंगे, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ ले सकते हैं, लेकिन वाटर हम अवॉइड करते हैं। पानी का इस्तेमाल हम इसके साथ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ओशन होता है, गर्म है, तो इसलिए ये एसिडिटी कॉज कर सकता है। तो पानी के साथ हम अवॉइड करते हैं। हम दूध के साथ ले सकते हैं, बटर के साथ ले सकते हैं, या फिर कर्ड के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इतनी ज्यादा अच्छी ये मेडिसिन है। होप यू लाइक द वीडियो, एंड ऐसे ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।